ये मूवी साल 1928 काराकोरम पहाड़ी भारत से शुरू होती है। वहाँ जेडन स्मिथ नाम का पर्वतारोही अपने टेंट में बैठा होता है कि उसे एक तेज रोशनी दिखाई देती है। टेंट से बाहर आते ही उसे एक चमकदार गोलाकार दिखाई देता है और जैसे ही उसे छूने जाता है उस गोले से विस्फोट होता है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद उसे होश आता है और वो अपने हाथ पर एक मार्क देखता है और वो चमकदार गोला भी जा चुका होता है। वक्त बीतते बीतते हम 2008 में पहुंचते हैं और वहाँ हेलेन नाम की एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट को दिखाते हैं। उसके घर पे खुफिया विभाग के सरकारी एजेंट आते हैं जो कि हेलेन को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने आते हैं, पर हेलेन मना करती है क्योंकि वो अपने बेटे के साथ अकेली रहती है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती है, पर वो अपनी माँ से प्यार नहीं करता क्योंकि वो सौतेला होता है। हेलेन की मजबूरी के कारण उसे अपने बेटे को अपने पड़ोसी के पास छोड़कर जाना पड़ता है। हेलेन को नासा में ले जाते हैं जहां उसकी तरह और भी वैज्ञानिक मौजूद होते हैं। यहाँ नासा में काम करने वाला दोस्त जिसका नाम माइकल है वो हेलेन को बताता है कि उसी ने ही नासा को तुम्हारा नाम रिकमेंड किया था। इसके बाद सभी वैज्ञानिकों को एक हॉल में बुलाया जाता है। इन सभी को बताया जाता है कि जुपिटर के पास एक ऑब्जेक्ट दिखा है जो कि 30,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की तेजी से धरती की तरफ आ रहा है और यदि ये ऑब्जेक्ट धरती से टकराया तो धरती पर से जीवन खत्म हो जाएगा और इसे मिसाइल से भी नहीं रोका जा सकता क्योंकि ये 30,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की तेजी से बढ़ रहा है। ये सुन के हेलेन अपने बेटे को कॉल करके कहती है कि तुम्हें आज रात बेसमेंट में ही सोना पड़ेगा क्योंकि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। इसके बाद दिखाया जाता है कि हेलेन और बाकी वैज्ञानिक नासा के प्लेन में बैठकर उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। धरती की कक्षा में आते ही उसकी स्पीड कम हो जाती है और कुछ ही देर बाद ये ऑब्जेक्ट मैनहट्टन शहर में लैंड करता है और नासा के कुछ कर्मचारी स्पेशल सूट पहनकर उस चीज के पास जाते हैं जो कि एक एलियन की स्पेसशिप होती है। उस स्पेसशिप के नजदीक जाते ही एक रोशनी नीचे आती है और हेलेन उसकी तरफ बढ़ती है और उसमें से एक एलियन हाथ बढ़ाता है। हेलेन भी हाथ बढ़ाती है इससे पहले कि वो हाथ मिलाते यूएस आर्मी का सोल्जर गोली चला के एलियन को घायल करता है। हेलेन चिल्ला के बोलती है कि हमें एम्बुलेंस की जरूरत है इसे बचाने, पर उसी वक्त उसी स्पेसशिप में से एक बड़ा रोबोट निकलता है और उसकी रोशनी से सभी लाइट्स और कम्युनिकेशन डिवाइस बंद पड़ते हैं। इसी के साथ वो रोबोट आवाज निकालता है जिसे इंसानी कान नहीं सुन सकते। इसी दौरान रोबोट हेलेन को अपने कदमों में देखकर उसे मारने ही जा रहा होता है। उतने में वो घायल बड़ा एलियन उसे रोकता है क्योंकि उसको पता होता है कि हेलेन उसकी मदद करना चाहती है। इसके बाद उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाते हैं जहां पर डॉक्टर उसका शरीर में से गोली निकालते हैं और कुछ ही देर में एलियन की चमड़ी गलने लगती है और देखते ही देखते वो एलियन हूबहू इंसान के शरीर में होता है। उसके डीएनए की जांच करने पर पता चलता है कि उसके डीएनए में इंसान का भी डीएनए है। इंसान समझ जाते हैं कि एलियन पहले भी धरती पर आए होंगे और इंसान का डीएनए ले गए होंगे। इस मूवी के शुरू में जिस पर्वतारोही के हाथ पर निशान दिखाया जाता है वो एलियन उसी का डीएनए ले गए होते हैं और ये जो एलियन होता है वो इसी का हमशक्ल होता है। हेलेन सोचती है कि एलियन जिस कवच बनाया था, जिस तरह माँ की कोख में बच्चा होता है, उसी तरह इस एलियन ने धरती पर जन्म लिया है ताकि वो धरती के वातावरण में जी सके। और जब वो एलियन होश में आता है हेलेन उससे सवाल करती है और वो भी जवाब देता है। इससे ये पता चलता है कि एलियन को धरती की भाषा समझ आती है। वो एलियन कहता है कि वो इस धरती को बचाने आया है। उसी वक्त यूएस की डिफेंस मिनिस्टर आती हैं। वो कहती हैं कि ये एलियन धरती के लिए खतरा है क्योंकि इनके धरती पर आते ही सभी सैटेलाइट्स काम नहीं कर रही हैं और हम किसी से भी कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। तभी एलियन उसे कहता है कि वो धरती को बचाने आया है, पर वो इसकी एक बात नहीं सुनती और उसे ले जाती हैं और उससे एक आदमी सवाल पूछता है कि क्या धरती पर हमला होने वाला है, पर वो एलियन उसका जवाब नहीं देता और उस आदमी को अपने वश में कर लेता है और अपनी शक्ति के इस्तेमाल से वो वहां से निकल जाता है। बहुत जल्दी धरती पर बहुत छोटे छोटे स्पेशल एलियन स्पेसशिप आते हैं। एलियन एयरपोर्ट की ओर जाता है और अपनी तबीयत खराब होते देखता है उसे एलियन की याद आती है क्योंकि उसी ने एलियन की मदद की होती है। हेलेन एलियन को अपने बेटे के साथ मिलती है और उसे एक दवाई देती है। इसके बाद वो एक मैकडॉनल्ड्स में जाता है, उसे वहाँ वू नाम का एक आदमी मिलने आता है और दोस्तों हमें पता चलता है कि वो भी एक एलियन है और वो 70 साल से धरती पर रहकर इंसानों पर स्टडी कर रहा है। इंसान धरती को तबाह कर रहे हैं और वे ये जानते हुए भी वो बाज नहीं आते। ये सब सुन के एलियन एक नदी के पास जाता है और उसे वहाँ एक वैसा ही चमकदार गोला दिखाई देता है। वो उसे हाथ लगाता है और हमें दिखाई देता है कि दुनिया भर की सारी स्पीशीज जैसे सांप, बिच्छू, समुद्री जीव, पंछी उस गोले में जा रहे हैं और कुछ ही देर में वो स्पेसशिप धरती से उठने लगता है, यानी कि वो अपने साथ सभी जीवों को बाहर भेज रहे हैं। हेलेन ये सब होते हुए देखती है और एलियन को पूछती है कि तुम्हारा मकसद क्या है। वो एलियन कहता है कि वो धरती को बचाना चाहता है इंसानों से और वो इंसानों को खत्म करने आया है। हेलेन कहती है कि तुम्हें इंसानों को एक मौका देना चाहिए। एलियन कहता है कि उन्होंने इंसानों को मौका दिया था पर वो नहीं सुधरे और अब अपने इंसानों को खत्म नहीं किया तो वो धरती को खत्म कर देंगे। यहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और एलियन को पहचान लेता है
और वो एलियन को अपने हाथ गाड़ी पर रखने को कहता है। पर जैसे ही एलियन गाड़ी पर अपना हाथ रखता है, वो गाड़ी पुलिस वाले की तरफ जाती है और उसे घायल करती है, पर एलियन उसे मरने से बचा लेता है और वो हेलन को कहता है कि पुलिस वाला उसके रास्ते में आ रहा था, इसलिए उसने ऐसा किया है, पर अब मैंने उसे बचा लिया है। हेलन कहती है कि तुम्हें मानव जाति को एक मौका देना चाहिए। एलियन कहता है कि उसको तुम्हारे लीडर से बात करना था, पर उसे ही मौका नहीं दिया। उसके बाद हेलन उसे एक प्रोफेसर के घर ले जाती है, जहां एक बोर्ड पर मैथमेटिक्स की एक प्रॉब्लम होती है जो कि इंसान सॉल्व नहीं कर पा रहे होते हैं, पर एलियन उसे कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व करता है। ये देखकर प्रोफेसर हैरान रह जाता है और एलियन से कहता है कि ऐसा संभव है। एलियन हाँ कहता है। एलियन कहता है कि हमारा सूरज धीरे धीरे मर रहा था, इसीलिए हम सब इकट्ठे हुए और हमारी जीवन शैली पूरी तरह बदल दी, इसी कारण हमारा ग्रह और सूरज बच पाए। प्रोफेसर कहता है कि तुम्हें पता था कि तुम्हारा ग्रह खत्म हो रहा है, इसलिए तुम सब इकट्ठे होकर अपने ग्रह को बचा पाए, पर धरती पर किसी को पता नहीं है कि धरती खत्म हो रही है, और एक बार इन्हें एहसास हो जाए तो वो भी अपनी जाति और ग्रह को बचाने इकट्ठे हो जाएंगे। प्रोफेसर की बात सुनकर एलियन के विचार बदलते हैं और ये सब होता हुआ देखकर हेलन का बेटा दिखता है। उसकी माँ एलियन का साथ दे रही है, जो कि इंसानों को खत्म करना चाहता है, इसलिए वो पुलिस को कॉल कर देता है और कहता है कि जिस जगह से वो कॉल कर रहा है वहाँ वो एलियन भी है। कुछ ही वक्त में वहाँ हेलीकॉप्टर्स आते हैं और हेलन अपने बेटे और एलियन को अपने साथ लेकर जंगल में भागती है, पर तभी एक आर्मी सोल्जर हेलीकॉप्टर से उतरकर हेलन को पकड़ लेता है। एलियन अपनी शक्तियों से 2 हेलीकॉप्टर्स क्रैश करता है, पर हेलन अब उनके गिरफ्त में है। हेलन का बेटा नदी में गिरने वाला होता है कि एलियन उसे बचा लेता है, और तभी हमें वो विशाल रोबोट दिखाते हैं। वो उस पर आर्मी के जेट्स उस पर अटैक करने आ रहे होते हैं कि वो रोबोट उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है और नीचे खड़े टैंक्स पर क्रैश करता है। उसके बाद उसे नासा वैज्ञानिक उसे एक ट्रैप में कैद करते हैं और उसे ब्लास्ट कर देते हैं, पर रोबोट को कुछ हानि नहीं होती। इसके बाद वो रोबोट अनगिनत छोटे छोटे इंसेक्ट्स में कन्वर्ट होता है और वो इंसेक्ट्स वहां से बाहर निकलते हैं और वो अपने रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को नष्ट करते हैं। शायद एलियंस इसी प्रकार इंसानों का धरती पर से खात्मा करना चाहते हैं। हेलन का बेटा और एलियन को एक केबिन में दिखाते हैं। वहां पर एक फ़ोन खराब होता है, लेकिन एलियन अपनी शक्तियों से उसे ठीक करता है और हेलन का बेटा अपनी माँ को कॉल करके कहता है कि वो अपने पिता की ग्रेव पर मिले। एलियन और हेलन का बेटा अच्छे दोस्त बन चुके हैं। वो दोनों ग्रेव पर पहुंचते हैं। हेलन के बेटे ने देखा है कि कैसे उसने एक आदमी को जीवित किया था। वो एलियन को अपने पिताजी को जीवित करने की विनती करता है, पर उसकी बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज होने के कारण वो कुछ नहीं कर सकता। एलियन उसे कहता है कि धरती पर कोई मरता नहीं, बस अपना रूप बदल लेता है। हेलन का बेटा कहता है कि उसके पिता उसके अकेला छोड़कर चले गए और वो फूट फूट कर रोने लगता है। तभी हेलन यहाँ पर आती है। वो अपने बेटे से गले लगती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारे पिता को याद करती हूँ, पर हमें सच का सामना करना है और मुझे तुम में तुम्हारा पिता का साया दिखता है। इसके बाद जेकब, जो कि हेलन का बेटा है, अपनी माँ को गले लगकर रोने लगता है। एलियन ये सब देखकर भावुक होता है और कहता है कि वो इंसान को पहले नहीं जानता था। हेलन कहती है कि इंसानों को एक मौके की जरूरत है और तभी वो आसमान पर इंसेक्ट्स को देखते हैं। हेलन पूछती है कि क्या इंसानों का अंत इस प्रकार होगा। एलियन कहता है हाँ। हेलन पूछती है कि क्या इसे रोका नहीं जा सकता। एलियन कहता है इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमें सेंट्रल पार्क जाना होगा, जहां एलियन का स्पेसशिप उतरा था। और ये सब सेंट्रल पार्क पहुंचते हैं और देखते हैं कि इंसेक्ट्स की मात्रा बहुत बढ़ गई है। वो तीनों भागते हुए एक सुरक्षित जगह पर पहुंचते हैं और जेकब की नाक से खून निकलने लगता है। एलियन कहता है कि इंसेक्ट्स इसकी बॉडी में चले गए हैं और ये मर रहा है। उसी वक्त हेलन की नाक से भी खून आता है। हेलन कहती है कि मेरे बेटे को बचा लो। वो हेलन और उसके बेटे की कलाई पकड़ता है और सभी इंसेक्ट्स को बाहर निकालता है। उसके बाद एलियन वहां से निकलता है और अपनी स्पेसशिप की तरफ जाता है। जैसे ही वो स्पेसशिप को छूता है, वहां से बहुत बड़ी मैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं और सभी इंसेक्ट्स डीएक्टिवेट होती हैं और इसी कारण धरती पर सभी चीजें बंद पड़ती हैं, यहाँ तक कि घड़ी और गाड़ियां भी। यानी कि इंसानों के द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी सब खत्म हो जाती है। अंत में हेलन और उसका बेटा स्पेसशिप की तरफ जाते हैं, यानी कि एलियंस अभी भी जिंदा हैं और कुछ पलों में वो स्पेसशिप अपने ग्रह चला जाता है।